हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही लगनशील तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही भिविया क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाता है। दोस्तों समझ गए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हुए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष से 2 नंबर में पूछा जाता है। आपके फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है, जिसमें आपको बताया गया है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पिछले क्लास में। अगर आप सभी दोस्तों में से कोई दोस्तों वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट और आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के रूप में सभी क्लास मिल जाएगा। आसान तरीका से वहाँ से आप क्लास कर पाएंगे। समझ गए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। समझ गए ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। जैसे फोकस दूरी हो गया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी वर्ष में पूछा गया है। वैसे हम लोग जब एग्ज़ाम देने चाह रहे थे ना दोस्तों, जिस वर्ष हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में हम एग्ज़ाम दिया, तो उसमें फोकस दूरी पूछा था और प्रतिबिंब पूछा था। ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिया था साइंस में। समझ गए। तो फोकस दूरी पूछा था और प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दोनों सहित बोल रहा था लिखने के लिए। समझ गए। तो आपको ये सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए फोकस दूरी का परिभाषा किस प्रकार देना है। देखिए फोकस दूरी कहता है, फोकस दूरी से पहले भी आप लोगों को पढ़ाया गया है प्रकाश का अपवर्तन के पहले प्रकाश का परावर्तन, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें आपको बताया गया है। समझ गए ना। तो इससे पहले भी आपको बताया गया। देखिए फोकस दूरी क्या है। लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस दूरी को उस लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया। इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब कहता है पॉइंट में, ये बहुत ही भिविया है। समझ के दोस्तों, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये भी महाभिविया है। आपको हम जितना बोल रहे हैं उतना करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में तहलका निशाना है। समझ गए। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए, तब विश्वास अपने आप हो जाएगा। देखिए पॉइंट में क्या कहता है। किसी लेंस के सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी, किसी लेंस की वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। समझ गए। किसी लेंस के सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उतनी कम होगी। लेंस मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब है, ये तो एम भिविया है। समझ गए दोस्तों, महाभिविया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देता है, आपको इस सबको इग्नोर नहीं करना है। देखिए प्रतिबिंब, इसको अंग्रेजी में इमेज बोला जाता है। प्रतिबिंब का परिभाषा इस प्रकार देना है आपको। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए। इससे पहले आपका प्रतिबिंब का परिभाषा किस प्रकार पढ़े थे। यहाँ पे लेंस के जगह पर क्या लगा दिए थे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद। समझ गए। लेंस के जगह पर दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है या मिलती है। समझ के ये पढ़े थे पिछले क्लास में, इस प्रकार से परिभाषा प्रतिबिंब का। तो समझ गए इसका परिभाषा लेंस में किस प्रकार देना है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इमेज। अब पॉइंट में आप ये भी बहुत ही भिविया है, पूछ देगा प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। समझ गए। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जाता है। समझ गए दोस्तों। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब।
तो अगली क्लास में पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। देखिए दोस्तों, लंबा वीडियो इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है और लंबा वीडियो आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, बोर लगने लगता है, आप लोग बोरिंग फील होने लगते हैं, तो उतना लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं इसीलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है ना समझ में। तो कहीं दिक्कत रह गया तो कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोग का रिप्लाई देके फिर से क्लास में समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।